कई सारे लोग पूछते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में, लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है? हाँ यार तो हम किस तरीके से उसका फायदा उठा सकते हैं? एक इन्वेस्टर के पास स्टॉक सेल करने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन बाय करने का केवल एक ही रीजन होता है और वो एक रीजन बड़ा सिंपल है, प्रॉफिट। आप भी जब किसी स्टॉक को बाय करते हो तो आपका भी एक ही पर्पस होता है, प्रॉफिट कमाना। जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो टाइम के साथ ग्रो करे। अब अगर मैं आपसे पूछूं, जितने भी लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, FIIs, DIIs, रिटेल इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स, कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? तो इस पर आपका आंसर होगा प्रमोटर्स, जो कि एक्चुअल में कंपनी को रन कर रहे हैं। तो जब भी प्रमोटर्स अपनी कंपनी के शेयर्स को बाय बैक करते हैं तो ये एक प्रॉमिसिंग सिग्नल होता है कंपनी प्रेजेंट टाइम में अंडर वैल्यूड है, या फिर आने वाले कुछ टाइम में कंपनी में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कंपनी काफी तेजी के साथ ग्रो करने वाली है, जिसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के शेयर प्राइस में भी देखने को मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम ये पता कर लें कि प्रमोटर्स अपनी कंपनी में कब शेयर बाय कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉमिसिंग सिग्नल हमें देता है कंपनी में कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे चेक कर सकते हो कब कौन सी कंपनी में प्रमोटर्स बाइंग कर रहे हैं और कब सेलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको डेटा के साथ बताऊंगा क्यों ये एक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है किसी भी कंपनी में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए। सो लेट्स बिगिन। जब हम किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें काफी बड़ी होल्डिंग लगभग सभी बड़ी कंपनीज में प्रमोटर्स की होती है। इंडिया की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स ही मैनेजमेंट के पार्ट भी होते हैं, जिसके साथ साथ MD एंड CEO की पोस्ट भी उन्हीं के पास होती है या फिर उनके द्वारा अपॉइंट किए गए किसी पर्सन के पास। अब क्योंकि एक बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास होती है और वही कंपनी को रन भी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल TCS में अगर आप देखते हो तो 72.3% प्रमोटर्स के पास है, LIC में 96.5%, अडानी इंटरप्राइजेज में 72.6%। ऐसे ही लगभग सभी कंपनीज में आपको 40% से ज्यादा होल्डिंग प्रमोटर्स की ही देखने को मिलेगी। ज्यादातर इन्वेस्टर्स FIIs, DIIs और HNIs की बात करते हैं, वे कब कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं, कब सेल कर रहे हैं, उसके बेस पर अपना डिसीजन बनाते हैं। जबकि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जिनके पास होती है जो कंपनी को रन कर रहे हैं यानी प्रमोटर्स, उनके बाइंग और सेलिंग डिसीजन, जो कि सबसे ज्यादा स्मार्ट वे हो सकता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का, उसकी बात कोई नहीं करता। जब प्रमोटर्स होल्डिंग सेल करते हैं तो कई सारे रीजन हो सकते हैं, लाइक कंपनी को ग्रो करने के लिए फंडिंग एक्वायर करना, किसी पर्सनल रीजन से उन्हें पैसे की जरूरत हो सकती है, या फिर ये भी रीजन हो सकता है कि उन्हें ऐसे इन्वेस्टर्स चाहिए जो कंपनी में वैल्यू ऐड कर सके, जिन इन्वेस्टर के एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर वो कंपनी को और तेजी के साथ ग्रो कर सके। लेकिन जब प्रमोटर्स बाई कर रहे हैं तो क्या रीजन हो सकता है? केवल एक, प्रॉफिट। उन्हें पता है कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है और आने वाले समय में जैसे ही कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा उन्हें उसमें प्रॉफिट मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर्स कौन कौन तरीके से शेयर्स को बाय करते हैं। तो इसका पहला तरीका है बाय शेयर्स इन ओपन मार्केट। इसमें प्रमोटर्स डायरेक्ट मार्केट से शेयर्स को रिटेल इन्वेस्टर्स, FIIs, DIIs या फिर HNI कस्टमर्स से बाय करते हैं, जिसमें उन्हें सेबी के कंप्लायंस को भी फॉलो करना होता है। दूसरा तरीका है प्रेफरेंशियल इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें एक सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को पार्ट लेने दिया जाता है और इसमें वही लोग शामिल होते हैं जिनके पास बड़ा पैसा होता है इन्वेस्ट करने के लिए, और उन्हीं का एक पार्ट होते हैं प्रमोटर्स। तीसरा तरीका एक्सरसाइज वारंट्स। कभी कभी शेयर्स काफी गिर जाते हैं तो प्रमोटर्स थोड़े से बेटर प्राइस में वारंट इश्यू करते हैं, जिस प्राइस पर इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को डायरेक्ट प्रमोटर्स को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा राइट इश्यू करके या फिर नॉन पार्टिसिपेशन इन शेयर्स बायबैक प्रोग्राम करके भी प्रमोटर्स शेयर्स बाय करते हैं। और क्योंकि प्रमोटर्स ही कंपनी के मैनेजमेंट बोर्ड का पार्ट होते हैं तो उन्हें ये बेटर तरीके से पता होता है कब शेयर्स अंडर वैल्यूड है और कब ओवर वैल्यूड, और जब भी उन्हें शेयर्स अंडर वैल्यूड लगेगा वे उसे बाय करने लगेंगे। इस चार्ट में भी आप क्लियरली देख सकते हो जब मिड कैप इंडेक्स काफी गिरा हुआ था 2009 में, या फिर यहाँ पर कोविड मंथ्स के टाइम पर, उस टाइम पर प्रमोटर्स ने सबसे ज्यादा बाइंग की है।
और इसके अलावा हमें यहाँ पर ये भी देखने को मिला है जब मिड कैप स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न दे दिए थे और वे ओवर वैल्यूड हो गए थे, तब प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। इस न्यूज में भी आप क्लियरली पढ़ सकते हो 110 कंपनीज के प्रमोटर्स ने 16,000 करोड़ के शेयर्स सेल किए जब स्मॉल कैप शेयर्स मार्केट में बूम पर चल रहे थे, और उसी टाइम पर रिटेलर्स स्टॉक्स में तेजी को देखकर उन्हें बाय कर रहे थे। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं बाय व्हेन मार्केट इज फियरफुल एंड सेल व्हेन मार्केट इज ग्रीडी, जिसको इस एग्जांपल में प्रमोटर्स फॉलो कर रहे हैं। अभी तक आपको इतना तो समझ में आ चुका है कि आपको तब बाय करना है जब प्रमोटर्स बाय कर रहे हैं और तब सेल करना है जब आपको उस पर अच्छा खासा मुनाफा हो चुका हो। परंतु ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी कंपनी में प्रमोटर्स बाय कर रहे हैं? तो उसका एक सिंपल सा तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है इनसाइडर ट्रेडिंग न्यूज या फिर कॉर्पोरेट फाइलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। आपके सामने एनएसई की एक वेबसाइट आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। इसके बाद आपको इस साइट पर क्लिक करना है, आपको एक ऐसा पेज नजर आएगा। अब आपको यहाँ पर 3 मंथ के चार्ट पर जाना है, 3M पर क्लिक करके, जहाँ से आपको CF इनसाइडर ट्रेडिंग वाली फाइल डाउनलोड करनी है। एक बार ये फाइल डाउनलोड हो जाती है फिर आपको इसे ओपन करना है। इस फाइल में आपको इनसाइडर डिटेल्स और प्रमोटर्स बाइंग सेलिंग डिटेल्स सब कुछ मिल जाता है। अब यहाँ से आपको पूरी फाइल पर एक फिल्टर अप्लाई करना है और कैटेगरी ऑफ वाई ग्रुप वाले सेक्शन में इसमें चूज करें प्रमोटर्स ग्रुप एंड प्रमोटर्स, देन क्लिक ऑन ओके। अब आपके सामने वही स्टॉक्स आ जाएंगे जिनमें प्रमोटर्स ने रिसेंट में ही बाइंग की है, सेलिंग की है या प्लेज किया है। इसके बाद आपको एक फिल्टर और अप्लाई करना है। एक्विजिशन वाले कॉलम में सेलेक्ट करें ओनली बाय, क्लिक ऑन ओके। इसके बाद लास्ट फिल्टर जो आपको यूज करना है मोड ऑफ एक्विजिशन वाले कॉलम पर मार्केट परचेज ओनली, फिर ओके पर आपको क्लिक करना है। अब आपके पास एक लिस्ट आ जाती है जिसमें प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को कंपनी में बढ़ा रहे हैं। तो ये वो तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हो प्रमोटर्स कब कौन सी कंपनी में बाय कर रहे हैं और कब सेल कर रहे हैं। सेल करने के कई रीजन हो सकते हैं लेकिन बाय करने का एक ही रीजन होता है प्रॉफिट। लेकिन क्या आपको 100% इसी पर डिपेंड होना चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं। आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देखने को मिलेंगे जहां पर प्रमोटर्स ने बायबैक किया है लेकिन उसके बाद शेयर प्राइस काफी तेजी के साथ गिरा है, क्योंकि प्रमोटर्स भी 100% ये नहीं बता सकते कि कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि उन्हें कंपनी के बारे में अंदर से पता होता है कि कंपनी में कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, तो 99% चांस है कि वे तभी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे जब उन्हें ये लगे कि कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है। तो आप जिन भी क्राइटेरिया को फॉलो करते हो कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल ROCE, ROE, प्रॉफिट, रेवेन्यू, इन सब के साथ साथ आप एक और फिल्टर यूज कर सकते हो, वो है प्रमोटर्स बायबैक। या फिर जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप इन स्टॉक्स का यूज कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। इसके अलावा आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स को भी एनालाइज कर सकते हो जो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल टॉप 10 इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर शैडो स्ट्रैटेजी जो कि मिस्टर मरांस ओनफी कैपिटल के द्वारा चलाया जाता है। एडेल्विस रूबिक PMS भी इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तो ये चीज आपको मदद करेगी एक और फिल्टर डालने में, आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो इस चीज को आप एक एक्स्ट्रा फीचर के रूप में ले सकते हो जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो एक बार आप इस फाइल से चेक कर सकते हो क्या रिसेंट में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है या फिर नहीं। इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी सीखनी है किस प्रकार से आप मल्टी बैगर स्टॉक फाइंड कर सकते हो, विलियम ओ'नील जिन्होंने $5,000 को $2 लाख में कन्वर्ट किया, वो भी 1 साल के अंदर, यानी 1 साल में 40 गुना रिटर्न। उनकी 7 स्टेप प्रोसेस को हम पहले ही एक वीडियो में शेयर कर चुके हैं जिसे आप देख सकते हो यहाँ पर टैप करके। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।